जगत क्रांति टीवी और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। पिछले कुछ दिनों से हरियाणा के पंचायत मंत्री द्वारा सरपंचों को विकास कार्यों के लिए 2 लाख तक की पावर देने और सरपंच द्वारा पैसे का दुरुपयोग के आरोपों के बीच हरियाणा के यमुनानगर के रादौर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक डॉक्टर BL सैनी का कहना है कि सरपंच नहीं बल्कि अधिकारी फंड का दुरुपयोग करते हैं। सरपंचों को 20 लाख रुपए तक के विकास कार्य करने की पावर दी जानी चाहिए। यमुनानगर में मीडिया से बातचीत करते हुए कांग्रेसी विधायक डॉक्टर BL सैनी ने कहा कि पंचायत मंत्री के इस बयान से सहमत नहीं है। डॉक्टर सैनी ने कहा कि लगभग 2 साल तक प्रत्येक ग्राम पंचायत बिना सरपंच के रही। इस दौरान जमीन की नीलामी हुई, केंद्र व प्रदेश सरकार से फंड आए, पंचायतों में जमा हुए, लेकिन अधिकांश पंचायतों का बैलेंस 0 है, जबकि विकास भी 0 है। तो यह पैसा कहां गया? उन्होंने कहा कि सरकार सरपंचों को बेईमान साबित करना चाहती है। पैसे का दुरुपयोग सरपंच नहीं अधिकारी करते हैं। उन्होंने कहा कि इसके सबूत भी उनके पास है जो वह देने को तैयार हैं। कुछ गांव में पैसा आया, अधिकारी हड़प गए। उन्होंने कहा कि अधिकारी नहीं बल्कि सरपंच गांव में अच्छे तरीके से विकास कार्य करवा सकते हैं। अधिकारी टेंडर करवाएंगे, उनमें कमीशन तय होगी, जो अधिकारी खा जाएंगे। मटेरियल घटिया लगेगा। उन्होंने कहा कि अभी तो सरपंच निर्वाचित हुई ही है, उन पर लांछन लगाना अच्छी बात नहीं है। प्रत्येक सरपंच को तुरंत विकास के लिए 10-10 लाख रुपए दिए जाने चाहिए और उसे 20 लाख तक के विकास कार्य करने की पावर दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि विधायकों के माध्यम से भी सरपंचों को पैसा दिया जा सकता है। इसके लिए विधायकों को 5 करोड़ पर की राशि दी जा सकती है। कांग्रेसी विधायक ने आरोप लगाया कि सरकार ने नंबर बनाने के लिए पंचायती संस्थाओं को बुलाया और इस दौरान सरपंचों पर लांछन लगाए गए। उन्होंने कहा कि सरकार चुने हुए प्रतिनिधियों पर विश्वास करने की बजाय अधिकारियों पर विश्वास कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार आने पर गांव का सारा विकास सरपंचों के माध्यम से करवाया जाएगा। यमुनानगर से राकेश भारती की रिपोर्ट। देखिए, नंबर 1 पे तो ये नंबर बनाने का एक ड्रामा था। जब पंचों सरपंचों की औथ हो चुकी है, जिला परिषद के सदस्यों की, ब्लॉक समिति के सदस्यों की औथ हो चुकी है और उनको चार्ज मिल गए हैं, तो इस तरह इकट्ठे करने का कोई ज़रूरत नहीं थी। और उसमें जब सरपंचों ने ये मांग रखी कि सरपंचों की जो पावर है वो पहले की तरह, जिस प्रकार से कांग्रेस के राज में 20 लाख रुपए तक एक सरपंच खर्च कर दिया करता था, और अब इन्होंने कहा है कि 2 लाख तक सरपंच करेगा और उसके ऊपर टेंडर होंगे। मैं कहता हूँ ये इससे कोई विकास कार्य नहीं होंगे। एक तरफ जो हम कह रहे हैं कि विकास कार्य बड़ी गति से पूरे प्रदेश के अंदर होने चाहिए, गांव के अंदर होने चाहिए, जो नई पंचायतें हुई हैं वो विकास कार्य करें, लेकिन विकास कार्य कोई भी हो वो पैसे से होता है, बिना पैसे के कोई विकास कार्य नहीं होता। सरपंच कोई अपने घर से कोई पैसे नहीं लगा सकता, कोई MLA अपने घर से पैसे नहीं लगा सकता। तो इनको पहले तो मेरी मांग ये है कि इनकी 2 लाख से हटा करके 20 लाख तक की पावर करनी चाहिए, क्योंकि टेंडर के माध्यम से तो पहले भी अधिकारी काम कर ही रहे हैं, और जब वो काम कर रहे हैं उसमें बहुत से नुक्स भी पाए जा रहे हैं। पैसे का दुरुपयोग भी बहुत जगह मिला है। जब से पंचायतें हटी थी तब से लेकर के अब तक लगभग 1.25 साल हो गए, अब तक बस 2 ही साल हो गए। 2 सालों में पंचायत फंड का बहुत ज़्यादा दुरुपयोग किया है, क्योंकि कोई सरपंच देखने वाला नहीं था, कोई पंचायत अंकुश लगाने वाली नहीं थी। तो सरपंचों को सीधी डायरेक्ट पावर होना चाहिए कि वो 20 लाख तक के कार्य करे। उसमें कोई पंचायत जो अपने क्या कहते हैं इसको, पंचायत एक्शन होता है पंचायती राज, या कोई SD होता है पंचायती राज, कोई JA, उसका कोई रोड़ा वोड़ा नहीं होना चाहिए। सरपंच अपने माध्यम से करे, वो गांव का सरपंच है, उसको फिर भी कुछ ना कुछ अपने गांव में काम करने के, जब कोई पैसा अगर दुरुपयोग करेगा उसको कोई लिहाज शर्म रहेगी, उसने कोई ना कोई लिहाज शर्म उसको रहेगी, वो काम करेगा। और जो ये अधिकारी काम करते हैं इनको क्या शर्म है, क्या इनको लिहाज है? तो इसलिए ये पावर इनकी बढ़ानी चाहिए। हमारी जब सरकार आएगी, कांग्रेस की सरकार, अगली सरकार कांग्रेस की है, सरकार आएगी तो हम सारे के सारे कार्य, चाहे वो 2 लाख का, चाहे 10 लाख का, चाहे 20 लाख का, वो पंचों, सरपंचों और पंचायत से ही करवाने का काम करेंगे। इस खबर में बस इतना ही। बने रहे जगत क्रांति टीवी के साथ।